स्टूडेंट देखिए, आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम लेके आया हूँ। ये जेईई मेंस में आ चुकी है प्रॉब्लम, और ये है देखिए, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलेरेट्स एट द रेट ऑफ एफ थ्रू ए डिस्टेंस एस, देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी एंड देन डेसिलेट्स एट द रेट f/2 comes to rest. If the total distance traversed is 5s, then हमें बताना है s बराबर हाफ एफ टी स्क्वायर। मतलब जो डाटा दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये रिलेशन निकालना है, s बराबर हाफ एफ टी स्क्वायर। एक्चुअली इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे थे वो ऑप्शन मैंने हटा के यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें प्रूव करना है यहाँ पे एक तरह से, राइट। तो देखिए, इसकी जो सबसे बढ़िया मेथड है वो एक ग्राफिकल मेथड है। अच्छा, ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए पहले तो मैं बता देता हूँ। इसमें ये कह रहा है कि एक कार स्टार्ट करती है रेस्ट से, और वो रेस्ट से स्टार्ट करके उसका एक्सेलरेशन f रहता है, राइट, एस डिस्टेंस तक। उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से चलती है t टाइम तक। ये टाइम हमें दे रखा है t, यहाँ से यहाँ तक का, एक तरह से ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड हो गई इसकी, मान लीजिए v, ठीक है। उसके बाद फिर इसका रिटार्डेशन होता है f/2 रेट से, और फाइनली ये रुक जाती है यहाँ पे जाके, ठीक है। अब टोटल जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका है वो है 5s, जबकि यहाँ से यहाँ तक केवल कितना है उसका s, ओके। तो एक चीज़ तो देखिए हमें यहाँ से मिल गई कि जो s है ये वो बराबर हो गया हमारा ut, दैट इज 0 हाफ एफ टी स्क्वायर, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया था उसने। तो यहाँ से हमारी ये t की वैल्यू निकल के आ गई। दिस लेट इट, इसको हम t डैश ले लेते हैं, क्योंकि t जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे आई है, ये वाली t है, तो हमने t डैश ले लिया। तो t डैश की वैल्यू निकल के आ गई रूट ऑफ 2s अपॉन f। दिस इज रूट ऑफ 2s अपॉन f, ओके। ये हमारी t डैश की वैल्यू आ गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दूसरा हमें देखिए, यहाँ से जो वेलोसिटी है यहाँ तक कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी यहाँ तक इसने अचीव की है वो बराबर आ गई v इज इक्वल टू u रेस्ट से स्टार्ट हुआ था f एक्सेलरेशन इंटू t डैश, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी इसने निकाली है, मतलब आई है f t डैश, वो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगी, मतलब यहाँ पे भी उतनी रहेगी। और फिर रिटार्डेशन f/2 का, और फाइनली रेस्ट में आ गई। मान लीजिए ये टाइम लगता है यहाँ पे t1, तो t1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो फिर से मैंने फर्स्ट इक्वेशन लगा दिया, दैट इज फाइनल वेलोसिटी दिस vf इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू इनिशियल ये वाली हो गई जो इसके बराबर है, दैट इज f t डैश माइनस f/2 u माइनस a t1। तो यहाँ से देखिए t1 की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 2t डैश। तो ये 2t डैश, इसका मतलब ये हुआ कि t डैश टाइम तक एक्सीलरेट किया इसने, s डिस्टेंस चला, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट होगी v की वैल्यू हमारी कितनी, f t डैश, ओके। उसके बाद ये जो टाइम है t तक रहेगा, उसके बाद t1 जो टाइम तक है वो रिटार्ड करेगी f/2 से, रेस्ट में आ जाएगी, जिसमें t1 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई, 2t डैश के बराबर, ओके। अब मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ जिससे कि हमें आसानी रहेगी। मैंने क्या किया, इसका पूरे का ग्राफ बना दिया, और ये देखिए vt ग्राफ आपका बन गया। देखिए पहले एक्सीलरेट किया उसने, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी, और फिर रिटार्ड करके फाइनली यहाँ पे रुक गई है, ठीक है। यहाँ से देखिए आपकी ये टाइम जो मैंने ली थी वो t डैश लिया था, और ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का जो है वो कितना है, t के बराबर, वो दे रखा है हमें, ठीक है। और ये जो है हमारा कितना आ गया, 2t डैश, ये क्लियर। और ये जो वेलोसिटी जो निकल के आ रही थी हमारी वो है f t डैश, ये वेलोसिटी हमारी यहाँ पे आ चुकी थी। अब ये पूरा जो डिस्टेंस है वो 5s के बराबर, इसका मतलब एरिया अगर मैं निकाल दूं इसका पूरे का तो 5s के बराबर आएगा, जिसमें ये t डैश की वैल्यू ये है, ये वाली वैल्यू है, ओके। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये 5s इज इक्वल टू एरिया ऑफ vt। अभी जो एरिया निकालूंगा मैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड देखिए पूरी साइड कितना बन गया, t डैश एंड 2t डैश, 3t डैश प्लस t। तो ये पूरी साइड बन गई यहाँ से आता कितना, 3t डैश प्लस t, और ये हमारी t है ये यहाँ से आता तक। तो पैरेलल साइड जो हमारी हो गई वो 3t डैश प्लस t एंड प्लस t, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाई दिस, दैट इज f t डैश।
तो ये मैंने एफ टी डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। और टी डैश की जो वैल्यू है मैंने वो ये वाली रख दी, कौन सी, √2s/f। तो जब मैं ये वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे √2s/f, और जब सिंप्लीफाई करूंगा इसे मैं, तो ये निकल के आएगा, दैट इज s इज इक्वल टू ½ ft², ओके। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो ग्राफिकल मेथड है आप एक बार करते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती हैं, ये बहुत अच्छी मेथड्स हैं।